मन की चंचलता व उसका समाधान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज, यह मन बड़ा ही दुष्ट है। यह भजन में नहीं लगने देता। महाराज ने कहा, यह सत्य है, लेकिन इसको बस में करने का भी उपाय है। यह जो कामनाएं पैदा होती हैं, जैसे कि मान, बड़ाई, दौलत, संसारी वस्तुएं तथा महत्वाकांक्षाएं, जब इन कामनाओं में मनुष्य सफल नहीं होता, तब वह पाप करता है। इस कामना से ही वैर पैदा होता है और पाप का आचरण करता है। हे अर्जुन, इन कामनाओं का त्याग करना होगा। काम सबसे बड़ा वैरी है, ज्ञानियों का नित्य वैरी है। इसने आत्मा की चेतन ज्योति को ऐसे घेरा हुआ है, जैसे गर्भ में झिल्ली से बच्चा, धुएं से अग्नि ढकी रहती है। मोह मदिरा की अवस्था है। यह आत्मिक ज्ञान को इंद्रियों में बैठकर फंसाए रहता है। काम मोह बड़े शत्रु हैं। इंद्रियों को राग रहित होना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को संयम में करके इस काम पापी को मार। मोह आदि यह ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले हैं। अपने आप का बोध होना चाहिए। इसे मेला देखने में भूल जाना ठीक नहीं है। अपने को पहचानो। इस स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों से आत्म प्रकाश अधिक बलवान है। इंद्रियों से मन अधिक बलवान है। मन यदि दृढ़ ना हो तो इंद्रियां इसको बस में कर लेती हैं। मन से प्रबल बुद्धि है। विवेक से इंद्रियां संयम में आती हैं। भ्रांतियां इंद्रियों में स्फुरित होती हैं। बुद्धि से भी परे उसे प्रकाशित करने वाला आत्मदेव है। तू रथ का संचालक है, बलवान है। अपने आप से अपने आप को थाम कर कामना को मार। संयम का मार्ग बहुत उत्तम है। मनुष्य को शरीर का शासक समझें। पाप का बीज वहां अंकुरित नहीं हो पाता। वेदों और शास्त्रों का सार गीता में है। यह उपनिषद आदि ग्रंथों से स्पष्ट है। इसमें बहुत प्रकार के योगों का वर्णन है। मनुष्य में बनावटी भूख बहुत है। उसकी पूर्ति में मनुष्य कुछ भी पाप कर सकता है। आस्तिक भाव की कमी है। मनोविज्ञान तो मन तक सीमित है। ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि इनका कोई नियंत्रक है। बल विपल की चाल में भी अंतर नहीं है। ये नियम मानवकृत नहीं है। ईश्वर निराला है। यह सब कुछ जाना, किंतु अपने आप को न जाना तो क्या किया। विज्ञान बहुत बढ़ गया है, किंतु इसमें आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जाता। अध्यात्मवाद में अपने आप को जानने की बात बहुत ऊंची है। महाराज श्री कृष्ण ने संयम द्वारा मन वश में लाने को सुझाया है। परमात्मा नाम रूप से परे है। ज्योति, सूर्य, प्रकाश, स्वरूप आदि में ब्रह्म प्रकट होता है। कृष्ण, राम, नानक आदि का स्वरूप आराध्य मानने पर भगवान का संकल्प तद्रूप होकर आता है। आनंद और शांति की प्रतीति भी ब्रह्म संस्पर्श का द्योतक है। हमारे पुराने पूर्वजों ने साक्षी दी है। कहाँ हूँ, कैसा हूँ, यह जानने से लय अवस्था ऊंची है। ज्ञानी से ज्ञान सीखो। गीता में कल्पना नहीं है, मतवाद नहीं है। सत्य का मनन, चिंतन एवं पाठ करना चाहिए। गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन कल्याणकारी है। ज्ञान जो कर्म में परिणत हो सके, वही ठीक है। पूंजी वही ठीक है जो काम में लाई जाए। भक्ति भाव से गाई तरंगे आकाश में व्याप्त होकर 1000 मील दूर पर भी दूरस्थ व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। वही भक्त अच्छा है जो मातृ, भ्रातृ, पितृ, बंधु बांधव में प्रिय हो। अच्छा आदमी फूल की तरह हर जगह अच्छाई का परिचय देवे। त्याग से तात्पर्य है बदला न चाहना। फल त्याग न कि कर्म त्याग। राम इच्छा में रहना। आत्मसमर्पण पूर्वक भक्ति करना सुंदर है। कोई भी लौकिक कार्य त्याग बिना बनता नहीं। मनुष्यों को त्याग करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याज्य नहीं है। केवल अग्नि यज्ञ ही नहीं, वरन अन्य सत्कर्म साधना भी यज्ञ है।
जैसे वाणी में सत्यता व शिष्टता का साधन तप है, कर्तव्य कर्म करना भी तप है। कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत देते हुए कहा कि मेरा मत सुन। हे श्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तप आदि कर्तव्य कर्म त्याज्य नहीं है। कर्म करना चाहिए, फिर चाहे कोई ज्ञानी ही क्यों न हो। गंगा की गति में अवरोध हो जाने पर खारा समुद्र बन जाता है। अतः मनुष्य में जब तक कर्म है वह ठीक है, अन्यथा वह पवित्र नहीं रहता है। मूलतः बदले की भावना से सचेत होकर कर्म करना चाहिए। पतंजलि ने कहा है, इस लोक तथा स्वर्ग लोक के सुखों की भी कामना त्याग कर आराधना करनी चाहिए। भक्त तो भक्ति भाव मांगता है। कमल पत्र बनकर जगत में रहो, अनासक्त होकर संसार में सब कर्म करता हुआ जब राम नाम आराधन में बैठे तो सब भूल जाए। भक्ति धर्म में वैराग्य सहज में प्राप्त हो जाता है। वैरागी के पहले तो थोड़े चेले होते हैं, फिर ठाट बाट जमा कर लेते हैं। अनुरागे वैराग्यम, आस्तिक को नास्तिक से वैराग्य हो जाता है। जिस नवयुवक को पत्नी से प्रेम होता है, फिर उसे अन्य स्त्रियों से वैराग्य सहज में हो जाता है। अनुराग में वैराग्य है, कर्म में ही त्याग है। विषयानंद में ब्रह्मानंद है। कीर्तन कर्ण का विषयानंद होता है, किंतु भक्ति मार्ग में ब्रह्मानंद देता है। नाम का जब भी एक प्रकार से विषयानंद है। रूप भी अच्छे अच्छे देखते हैं। प्रकृति में सौंदर्य के दर्शन करो। जगत इंद्रजाल है, जगत में राम लीला देखना शुरू करो। भगवान इन चीजों में प्रकट हुआ है। भगवान से इतना अनुराग हो जाए कि अन्य अनुराग फीके पड़ जाएं, तो समझो बड़ी बात है। खाना पीना रहना आदि नहीं छोड़ना है, बल्कि क्रोध, अभिमान, आलस्य, अहंकार आदि को छोड़ना है। नियत कर्म का त्याग नहीं करना है, आसक्ति और फल का त्याग करो। प्रातःकाल गीता में से मोहन भोग औषधि रूप में ले लो, तो दिन भर चित्त प्रसन्न रहेगा। डबल रोटी, बिस्कुट, मिठाई तो बासी होती हैं। सुबह सुबह श्लोक का पाठ करना दिन भर के गीता पाठ से उत्तम है।